100 शहर 100 खबर। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर विशाखापट्टनम में बंद, हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। आंध्र प्रदेश के कडपा में भी दिखा बंद का असर, विपक्ष ने की है अपील। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 10वीं पास करना जरूरी, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की योग्यता 8वीं पास। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री निवास की ओर प्रदर्शन कर रहे थे अगुवाई। योगेंद्र यादव से मिलने संसद मार्ग थाने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता, लेकिन योगेंद्र यादव के समर्थकों ने किया विरोध। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने केंद्र और राज्य सरकार पर दंगा की मंशा रखने का आरोप लगाया। थाने में बोले, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए रची जा रही है साजिश। आज दिल्ली पहुंच रही हैं पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी। रात 8 बजे केजरीवाल से करेंगी मुलाकात। अन्ना हजारे को मिली धमकी भरी चिट्ठी, लिखा गया केजरीवाल और सिसोदिया को जारी रहा समर्थन तो खैर नहीं, 8 अगस्त को मिली थी चिट्ठी। बैंगलोर नगर निगम चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, शहर को लंदन की तरह सुंदर बनाने का वादा किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मुजफ्फरनगर के विधायक सुरेश राणा का बयान, कांवड़ियों के डीजे को लेकर मुख्यमंत्री को दी है चुनौती। सीसीटीवी फुटेज से अलका लांबा केस में नया मोड़, आप विधायक पर दुकान में तोड़फोड़ का आरोप, पुलिस में मामला दर्ज। कर्नाटक में जारी है लोकायुक्त को हटाने की मांग, कानून मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठे स्वतंत्रता सेनानी एचटी दोराईस्वामी। मोदी के डीएनए वाले बयान ने पकड़ा तूल, बिहार के 50 लाख लोगों का डीएनए सैंपल पीएम आवास पर भेजेगी जेडीयू। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया प्रधानमंत्री की 3 किताबों का विमोचन, गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द किया धौलपुर और भरतपुर के जाटों का आरक्षण, ओबीसी कमीशन से 4 महीने में रिपोर्ट मांगी। लुइस बर्जर केस में गोवा के पूर्व मंत्री चर्चिल अलेमाओं की बड़ी मुश्किल, पणजी कोर्ट ने बढ़ाई 3 दिन की पुलिस हिरासत। पीएम मोदी से खफा है समाज सेवी अन्ना हजारे, पत्र का जवाब नहीं देने का आरोप लगाया, प्रधानमंत्री को बताया मौन मोदी। दहेज उत्पीड़न पर राधे मां ने दी सफाई, कहा सच्चाई नहीं छिप सकती, मैं बेकसूर। कच्छ के लोगों ने राधे मां के खिलाफ मुंबई में दर्ज कराई फरियाद, प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी का आरोप, परिवार के 5 लोगों ने की थी खुदकुशी। राधे मां के खिलाफ भोपाल में शिकायत दर्ज, एक वकील ने लगाया लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। दहेज उत्पीड़न के आरोप को लेकर राधे मां के खिलाफ हरकत में आई मुंबई पुलिस, शिकायतकर्ता के पति का बयान दर्ज। राधे मां के खिलाफ फरियादों की एक नई शिकायत, अश्लीलता फैलाने को लेकर पंजाब के मुक्तसर में दर्ज हुई शिकायत। 14 दिनों तक एनआईए हिरासत में रहेगा। उधमपुर हमले के बाद पकड़ा गया आतंकी नवेद, पूछताछ में बताए मदद करने वाले लोगों के नाम। कैमरे में कैद हुई टीएमसी विधायक असित मजूमदार की दबंगई, हुगली के सरकारी अस्पताल में महिला नर्स के साथ एमएलए ने की बदसलूकी। नोएडा में हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स को पुलिस ने किया प्रताड़ित, 10 घंटे तक थाने में बैठाकर की पूछताछ। दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, 3 महीने 15 दिन बाद मिला 6 साल का खोया मासूम, परिवार छोड़ चुका था। आंध्र प्रदेश के कडपा में आईआईटी के छात्र की खुदकुशी की वजह से हड़कंप, वजह का पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस। जम्मू कश्मीर के रत्नीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़, जमकर हुई फायरिंग, बाद में सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। दिल्ली के अलीपुर इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की ढही छत, मलबे में दबकर 2 मजदूरों की मौत, 10 लोग घायल। ओडिशा के संबलपुर में टिकट न होने पर टीटीई ने एक युवती को ट्रेन से दिया धक्का, परिजनों के मुताबिक भीड़ की वजह से गिर गया था टिकट। गुजरात के नवसारी में बलात्कार के आरोपी की पीट कर हत्या, मासूम बच्ची से रेप करते गांव वालों ने पकड़ा था। मुंबई के बांद्रा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा बुरी तरह से जख्मी। गोल्ड मैन के नाम से मशहूर सारथी बाबा की कटक की अदालत में पेशी के दौरान हंगामा, सेक्स स्कैंडल और चिटफंड घोटाले में क्राइम ब्रांच ने कसा है शिकंजा। मुंबई के नजदीक मीरा रोड इलाके में डांस बार पर छापा, 4 बालाओं समेत 16 लोग गिरफ्तार, छापेमारी के दौरान बार में मिले कई खुफिया रास्ते। यूपी के मेरठ में कारोबारी की हत्या, लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाश, होंडा सिटी कार लेकर हुए फरार।
मध्य प्रदेश के सागर में छेड़छाड़ से तंग आकर नाबालिग छात्रा ने की खुदकुशी, परिवार वालों ने 2 लड़कों पर लगाया आरोप। हरियाणा के यमुनानगर में गर्भपात कराने वाले झोला छाप महिला डॉक्टर गिरफ्तार, घर पर ही चलाती थी क्लिनिक। श्रीनगर के हंदवाड़ा में टीचर ने दूसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को बुरी तरह पीटा, सदमे में है मासूम। यूपी के चंदौली में नीली बत्ती लगी गाड़ियों में बैठकर लूटपाट करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 गाड़ियां, फर्जी आई कार्ड और असलहा बरामद। यूपी के हरदोई में हत्या और डकैती की वारदात, लुटेरों ने चाकुओं से गोद कर किया 3 लोगों का कत्ल। 24 जुलाई को श्रीनगर के मोबाइल शोरूम में हुए हमले की सीसीटीवी तस्वीरें जारी, आतंकियों ने फेंके थे हैंड ग्रेनेड। दिल्ली में अक्षरधाम के पास स्कॉडा कार में आग, पल भर में हुई राख, बाल बाल बची कार सवार। सामने आया मुंबई के अक्सा बीच पर पुलिसिया कार्रवाई का वीडियो, एक होटल पर छापेमारी में दबोचे गए थे लड़के और लड़कियां। अरुणाचल प्रदेश के खोस्ता में बरामद हुआ वायुसेना के हेलीकॉप्टर का मलबा, 4 अगस्त से था लापता। लखनऊ में लड्डू खाकर 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार, शादी के जश्न के लिए खास दुकान से मंगाए गए थे लड्डू। बिहार के खगड़िया में 6 कांवड़ियों ने लगाई बागमती नदी में छलांग, रेलवे ट्रैक के साथ साथ पहुंच रहे थे गांव, पीछे से आ रही ट्रेन से बचने के चक्कर में हादसा। यूपी के फतेहपुर में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, आबरू बचाने के लिए लड़की ने गाड़ी से छलांग लगाकर जान दी, गांव वालों का हंगामा। दिल्ली की आम महिलाओं पर भी दिखा ऑपरेशन शिष्टाचार का असर, डीटीसी बस के अंदर बंद चले को एक युवती ने खूब सबक सिखाया, सामने आया वीडियो। यूपी में सीतापुर के कोतवाली परिसर में एक युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पहले की थी नदी में छलांग लगाने की कोशिश। दिल्ली की 35 साल की महिला के साथ हरियाणा के रोहतक में गैंग रेप, कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में ब्रिटिश नागरिक की लाश मिलने से सनसनी, दिल्ली मेट्रो में टनल मैनेजर का काम देख रहे थे पॉल बर्गर। मुंबई के नजदीक भायंदर में सरेआम फायरिंग, 28 साल के युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। चित्रकूट में वन कर्मियों पर खनन माफिया का हमला, 1 की मौत, 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार। यूपी के बस्ती में बालू माफिया का आतंक, बालू ट्रॉली हटवाने गए दारोगा की जमकर पिटाई, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पुणे में भी रेत माफिया, बेलगाम तहसीलदार की गाड़ी पर किया हमला, 3 ट्रक जब्त किए जाने के बाद वारदात। पठानकोट में 2 संदिग्ध आतंकियों की खबर के बाद हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियों ने घंटों तक चलाया सर्च ऑपरेशन। दिल्ली पुलिस ने शमशान में मांस पकाते 2 महिला समेत 4 लोगों को दबोचा, अंधविश्वास और बलि प्रथा से जुड़ा है मामला। कानपुर में ट्रेन में बेहोश मिली, फिरोजाबाद में तैनात शिक्षा विभाग की डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, होश में आने पर बताया शिकोहाबाद से कुछ लोगों ने किया था अगवा। दिल्ली के मंडावली में गुंडों का आतंक, पैसे मांगने पर ऑटो वालों की जमकर की पिटाई। वडोदरा में रेलवे स्टेशन पर बम धमाके की धमकी, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसीज। दान के पैसे चोरी करते पकड़े गए काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। कोलकाता एयरपोर्ट पर लावारिस बैग मिलने से हड़कंप। इटावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हंगामा, नवजात की मौत के बाद भड़के लोग। गया में प्राइमरी स्कूल की बदहाली, खुले आसमान के नीचे मवेशियों के बीच पढ़ाई कर रहे हैं मासूम। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मगरमच्छ की दहशत, नालों के रास्ते शहर में घुसकर करते हैं भोजन की तलाश। मध्य प्रदेश के सिवनी में बाघ का शव मिलने से हड़कंप, पोस्टमार्टम के बाद अधिकारियों का दावा 6 से 7 दिन पहले हुई थी मौत। कांवड़ियों की भीड़ ने बढ़ाई पुलिस प्रशासन की मुश्किलें, हेलीकॉप्टर से रखी जा रही है नजर। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कांवड़ कैंप में पहुंचे सीएम केजरीवाल, भोले के भक्तों को बांटा प्रसाद। कांवड़ कैंप में भक्ति भाव में डूब गए दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल, कांवड़ियों के साथ जमकर झूमे। बम भोले के नारों से गूंजा ऋषिकेश, लाखों श्रद्धालुओं ने श्री नीलकंठ महादेव में भगवान शंकर का किया जलाभिषेक। भिंड में ऐतिहासिक वनखंडेश्वर मंदिर में घुसा पानी, जलमग्न हुआ शिवलिंग, लेकिन अखंड दीप बुझने से पहले थम गई बारिश। होशंगाबाद के बुधनी में बड़ा हादसा, 3 घंटे तक मिटघाट झरने के तेज बहाव में फंसे रहे 15 लोग, भोपाल से आए थे पिकनिक मनाने। एमपी के सागर में टायर ट्यूब पर सवार होकर नदी पार करते हैं छात्र, लंबे वक्त से हो रही है पुल बनाने की मांग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गांव वाले और छात्रों की बड़ी मुसीबत, बाढ़ में पुल बहने के बाद हर रोज जोखिम में डालते हैं जान।
जम्मू श्रीनगर हाईवे पर मुसीबतों की नई खेप। भूस्खलन के बाद लंबे ट्रैफिक का सामना कर रहे हैं लोग। 2 दिनों बाद शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। जम्मू से रवाना हुआ 670 श्रद्धालुओं का जत्था। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन ने रोका था रास्ता। शिमला में फिर हुई भारी बारिश, अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। वाराणसी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। मणिपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जोरों से चल रहा है राहत का काम। कई स्वयंसेवी संगठनों ने गांव में लगाए हेल्थ कैंप। हिमाचल में भारी बारिश के बाद खोले गए भाखड़ा और पोंग बांध के फ्लडगेट। पंजाब पर मंडराया बाढ़ का खतरा। चमोली में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ मार्ग ठप। राजस्थान में फिर ताकतवर हुई मानसूनी हवाएं। अलवर, भरतपुर, कोटा और जयपुर समेत कई इलाकों में बारिश। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश। नदियों के उफान में आने से अलर्ट जारी। दिल्ली के सराय काले खां में जलमग्न हुआ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का दफ्तर। दिन भर ठप रहा कामकाज। मथुरा में सामने आई यूपी पुलिस की बदहाली। औचक निरीक्षण के दौरान ना तो फायर कर पाए पुलिसकर्मी और ना ही हथियार खोल पाए। हरदा हादसे की साइट पर बासी खाने को लेकर नाराज हुए मजदूर। घंटों तक रोका काम। नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी ने देश में बच्चों की हालत को लेकर जताई चिंता। कहा, जानवरों से भी कम दाम में बिक रहे हैं मासूम। किसानों की मदद के लिए आगे आए अभिनेता नाना पाटेकर। महाराष्ट्र के बीड में बांटे चेक। सूरत में कांग्रेस के विधायक का अनूठा सम्मान। रक्तदान करके लोगों ने खून से तौला। अमरेली बाढ़ पीड़ितों के मुआवजे के लिए एमएलए ने किया था उपवास। मथुरा में गोकुल बैराज के किसानों ने फिर भरी हुंकार। 17 सालों से मुआवजे की मांग को लेकर कर रहे हैं संघर्ष। बीएचयू और काशी विद्यापीठ के छात्रों ने वाराणसी के बंदेपुर गांव को लिया गोद। पॉकेट मनी से करेंगे गांव का विकास। केरल के कोच्चि पहुंचे सऊदी अरब की जेल से रिहा हुए 54 भारतीय। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं ज्यादातर लोग। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिया ग्रीन कॉरिडोर। 20 मिनट में तय हुई करीब 20 किलोमीटर की दूरी। बेंगलोर को मिला सबसे स्वच्छ राजधानी का तमगा। शहरी विकास मंत्रालय ने जारी किए स्वच्छता अभियान के आंकड़े। कोयंबटूर के छात्रों ने बनाया करीब 1800 मीटर लंबा तिरंगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम को किया समर्पित। महिंद्रा ग्रुप की आईटी कंपनी टेक महिंद्रा ने कोलकाता में लगाया जॉब मेला। 4000 युवाओं को नौकरी दिलाने का लक्ष्य। पुणे में भी टेक महिंद्रा की मुहिम का दिखा असर। करीब 1200 युवाओं ने नौकरी के लिए किया आवेदन।